कहानी के शुरुआत में हम पैंगस्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे पुलिस वाले ट्रेन के अंदर देखते ही बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि वो पहले से भी बहुत ज्यादा जख्मी था, जिसकी वजह से सभी के सभी पैंगस्टर को जगाने में लगे हुए थे। वो भी उठने वाला नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस अफसर अब पैंगस्टर को साथ लेते ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर होश में आने के बाद उसका अपना भी बहुत बुरा हाल था। जिससे पुलिस के पूछने पर वो भी इन्हें हर चीज का बता देता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और अब तो इसने हंटिंग डॉग्स की कंपनी के बारे में भी सारी जानकारी दे दी थी कि उन्होंने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया, जिसके बिजनेसमैन को तो अब पैक्सटन ने पहले से ही मार दिया था। ऊपर से कंपनी का निशान भी एक टैटू की सूरत में था जिसे सभी मेंबर ने अपने हाथों में बना रखा था, जिसकी वजह से पुलिस वाले अब उसे ढूंढने की बजाय वहीं पर ही पैक्सटन के सामने डोर लॉक करते हैं, इसे बहुत बुरी तरह मार देते हैं। जब बस इसका एक बहुत ही बुरा सपना था क्योंकि इन पुलिस अफसर के हाथों पर भी उसी कंपनी का टैटू बना हुआ था, जिस सब की वजह से पैक्सटन बहुत ही परेशानी में था। और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड का भी यही हाल था, जो पैक्सटन की रोजाना इस हालत को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है, जिसे पैक्सटन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी वजह से वहीं पर बाहर निकल जाता है। जिसे सुबह होने के बाद गर्लफ्रेंड ढूंढने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि पैक्सटन को अब उन्हीं लोगों ने पकड़कर मार दिया था। जिसके बाद हमें उस कंपनी का सीनियर सैश देखने को मिलता है, जिसके पास पैक्सटन का सारा एक बॉक्स में मौजूद था, और वहीं पर ही हमें बेथ, लोर्ना और जूली नाम की 3 लड़कियां देखने को मिलती हैं, जो सभी एक ड्राइंग बनाने में मसरूफ थी और ऊपर से वो अच्छी तरह भी नहीं बन रही थी, जिसके लिए इनकी टीचर अब एक और लड़की को साथ लेकर पहुंच जाती है, जिसने अब टाइम खत्म होने के बाद रास्ते में बेथ से अपनी बनी हुई पिक्चर भी खरीद ली थी, चाहे वो जितने भी बुरी क्यों ना थी। और एलेक्स खुद भी इन्हें छोड़ने वाली नहीं थी, जो जानते थे कि ये तीनों इस जगह पर अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए आई हुई हैं। जिस सब को लेकर लोर्ना तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे इस जगह पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से एक साथ कहीं और चलने का कहती हैं। और उसी वक्त आगे जाते इन्हें रास्ते में एक डरावना आदमी भी देखने को मिलता है, जिसे ये इग्नोर करते एक पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुश थे। और ऊपर से एलेक्स ने इन्हें एक ट्रीट भी दे दी थी, जिसकी वजह से जूली एक लड़के के साथ जाने पर बहुत ही बुरी तरह तंग होती है, जो बेथ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि वो लड़के इन्हें बहुत ही बुरी तरह तंग कर रहे थे। और इसी वजह से दोबारा लोर्ना के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उसका आईपैड भी किसी ने चुरा लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि ये सब कुछ एलेक्स ने किया है, जो इन्हें बस इतना बताती है कि मैंने ये एक आदमी के हाथों में दिखने पर छीन लिया था। और सभी पूरी रात एक साथ ही गुजार देती हैं, जहाँ पर एलेक्स ने एक और जगह पर चलने का कहती है, जिन्हें बस वहाँ पर मजे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसकी बात मानकर ये तीनों भी सुबह होते हैं उसी जगह पर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ने इनके पासपोर्ट भी ले लिए थे। जिसके बाद ये तो उनकी टेबल लेकर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन पासपोर्ट स्कैन होने पर इन सभी की पिक्चर बाहर निकलते लोगों में फैल जाती हैं, जहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक बोली लगा रहा था क्योंकि ये लोगों को पकड़ते ही उन्हें बेचकर बहुत बुरी तरह मरवा देते थे, जिनमें बेथ और जूली की कीमत लगने पर टोडो नाम का एक आदमी खरीद लेता है। और वो इस सब की वजह से बहुत हैप्पी भी था क्योंकि ये उसका भी पहली बात था, जिस सब के बारे में इन लड़कियों को जरा भी खबर नहीं थी कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि टोडो भी अब इन्हें मारने के लिए अपने साथी को लेकर प्लेन से पहुंच गया था, जो बस बहुत ही एक्साइटेड थे। और ऊपर से 5 भी एक फेस्टिवल के अंदर जाते हैं, जो बस फेस्टिवल सिर्फ नाम का ही था, लेकिन असल में उसी के अंदर सभी खरीदार अपने खरीदे हुए लोगों को देखते थे, जिसमें टोडो बेथ को देखकर बहुत ही हैप्पी था क्योंकि ये लड़कियां थी ही इतनी ज्यादा खूबसूरत, जिसके इन्होंने टैटू भी बना लिए थे। लेकिन लड़कियों को इस बारे में कोई भी पता नहीं था, जो बस इस फेस्टिवल के पार्टी के तौर पर अटेंड कर रही थी, जिसमें लोर्ना को भी डांस करने के लिए रोमन नाम के एक लड़का मिल जाता है। और उसी वक्त जूली भी एक लड़के के साथ डांस शुरू कर देती है। तभी एक लड़का बेथ को भी अपने साथ डांस करने का कहता है, लेकिन ये उसकी बात नहीं मानती क्योंकि बेथ के पाँव में बहुत जोर से दर्द था, जिसकी वजह से वो उसी वक्त ही चला जाता है। जिसके बाद बेथ की बात भी रिसेप्शनिस्ट के साथ होती है, जिसने बेथ को एक बियर का गिलास भी दे दिया था, लेकिन ये उसके जाने पर पूरा का पूरा गिलास टोडो के ऊपर गिरा देती है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि मेरे पीछे कोई होगा। जिसकी वजह से माफी मांगने के लिए एक और गिलास भी साथ लेकर आती है, जहाँ पर इसकी दोस्त बेथ से बोट ड्राइव पर चलने का कह रही थी, जिसके लिए ये तो उसी वक्त ही मना कर देती है, लेकिन वो रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। जिसे बेथ टोडो के साथ बातों के दौरान देखते ही रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में लोगों के आने पर वो बहुत दूर जा चुकी थी, जिससे अब रोमन ले भी एक अनजान इलाके में जाता है। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए अपने पीछे आदमी बुलाता ही लोर्ना को पकड़कर साथ ले जाता है, जिन्होंने उसे मार मार कर बेहोश भी कर दिया था। जिसके बाद अगले दिन हम बेथ को एक स्पा के अंदर नहाता हुआ देखते हैं, जिसमें उसकी फ्रेंड जूली भी शामिल थे। और ऊपर से लोर्ना का भी बहुत बुरा हाल था, जिसे रोमन ने पकड़कर चेन के साथ उल्टा लटका दिया था। और वो सभी के सभी बिना टाइम वेस्ट किए ही एक औरत को बुला लेते हैं, जिसने लोर्ना को खरीद लिया था। और वो उसी वक्त नीचे सोते ही लोर्ना को बहुत बुरी तरह लोहे के रॉड के साथ मार देती है, जिस सब के बारे में बेथ तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और वो वहीं पर ही स्पा के अंदर सो जाती है, जिसे जागने के बाद अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और वो उसी वक्त ही बाहर निकल कर अपनी दोस्त को ढूंढने लगती है, जिसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। लेकिन जल्दी अब 2 आदमी
बेथ के पीछे लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ये खुद भी उसी वक्त एक दीवार पार करते बाहर पहुंच जाते हैं और आखिरकार उसका सामना भी पब में मिलने वाले लड़के के साथ हो जाता है, जिसे वो अपनी जान बचाने का भी बहुत कहती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि ये लड़का भी अब बेथ को छोड़कर वहां से जा चुका था, जिसकी वजह से ये लोगों से डर कर जंगल के अंदर भागने लगती है, जिससे अब वहीं पर छोटे बच्चे पकड़ते बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। यहाँ पर टाइम से एलेक्स आता ही बेथ की जान बचा देती है, जिसके साथ खुद सैश भी वहीं पर मौजूद था। जब एलेक्स बेथ के जाने के बाद उन्हीं बच्चों में से एक को अपने पास आने का कहता है, जिसको सामने लाता ही सैश वहीं पर गन के साथ एक बच्चे को मार देता है और दूसरों पर इस बात का जरा निश्चय नहीं होता, जिसे एलेक्स अब अपने घर के अंदर लेकर आ गई थी और वो जूली के बारे में भी पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि जूली को भी इन लोगों ने पकड़ कर रखा था, जिसे वो अपने साथ लेते ही एक चेयर पर बिठा देते हैं क्योंकि अब एक आदमी उसका मेकअप करने वाला था, जिससे वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ऐसा करना भी लाजमी था, जिससे जान छुड़ाने के लिए अब जूली भी उसी आदमी का नाक काट कर चाबियां लेते भागने लगती है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इन लोगों ने ये बिल्डिंग चारों तरफ से लॉक कर रखी थी, जिसकी वजह से जूली जिस साइड पर भी जाती कैमरा के अंदर लोग इसे वहीं पर लॉक कर देते और आखिर में तो इससे भी पकड़े जाना था, जिसके बारे में बेथ बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ है, जिसे एलेक्स रूम में तैयार करते ही उसी बिस्तर पर लिटाते बाहर चली जाती है, जहाँ पर बेथ भी पिक्चर में एलेक्स के साथ कहानी के शुरू में दिखने वाले डरावना आदमी को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि अब वो भी जान चुकी थी कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि एलेक्स ने अपने लोगों को भी वहीं पर बुला लिया था, जिससे बचने के लिए बेथ भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये उसे पकड़ कर अपने साथ ले जाता है और अब तो इन्होंने टोडो को भी साथी के साथ मिला लिया था, जिसकी वजह से वो बिना टाइम वेस्ट की कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सेटअप भी बहुत डरावना था और एक औरत इन्हें अपने साथ लेते ही रूम में छोड़ देती है, जिसके अंदर से इन्हें कपड़े चेंज करने के बाद अपने अपने रूम में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर टोडो के सामने बेथ और साथी के सामने जूली मौजूद थी, जिसकी वजह से टोडो तो बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन साथी पर इस सब का बिल्कुल भी असर नहीं होता, जो उसी टाइम पर अब एक मशीन लेते ही जूली को बहुत बुरी तरह डराने लगता है और इस सब में उसे मजा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि जूली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं मरूं, जिसे डराने के चक्कर में अब साथी उसी वक्त ही मशीन जूली के सर के अंदर घुसा देता है, जिससे उसका खून भी बहुत बुरी तरह बहने लगता है, लेकिन ये बात साथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो उसी वक्त ही जूली को बिना मारे रूम से बाहर निकल कर आगे जाने लगता है, जो बात कंपनी के रूल्स के खिलाफ थी, क्योंकि इन्हें किसी भी हाल में लोगों को मारना था और वो इसी वजह से साथी को जाने भी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आखिर में गुस्सा होते ही साथी के ऊपर अपने डाउ छोड़ देते हैं, इसी के साथ अब इसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बारे में टोडो बिल्कुल भी नहीं जानता था, जो अब बेथ के साथ पूरे मजे ले रहा था, जिसे वो अपनी बीवी का हाल भी दे देता है, जिसे अपने हस्बैंड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इस बात को बेथ भी अच्छी तरह से समझ लेती है, जिसके लिए टोडो जो ही उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है तो बेथ भी मौका देखकर उसी वक्त टोडो को मारते अपनी वाली चेयर के साथ बांध देती है, जिसके बाद सभी गार्ड भी उसी रूम में पहुंच जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये एक बहुत ही अमीर लड़की है, जो इन्हें अब सैश को बुलाने का कहती है, क्योंकि बेथ किसी भी हाल में अपनी जान बचाना चाहते थे, जिसकी वजह से सैश को उसी वक्त ही अपनी कंपनी में शामिल करने का कहती है और वो इसे बहुत सारे पैसों के भी ऑफर काट देती है, लेकिन इस गेम का भी एक असूल था, जहाँ पर रूम में दाखिल होने के बाद एक को मरना ही होगा, जिसकी वजह से बेथ बिना टाइम वेस्ट किए ही टोडो को वहीं पर मार देते हैं, क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपनी जान बचानी थी, चाहे इस कंपनी में भी शामिल क्यों ना होना पड़े, और सैश भी इसे अपने साथ रूम से बाहर ले जाने के बाद बॉडी के ऊपर टैटू बनवा देता है, जो इस कंपनी के मेंबर में अब शामिल हो चुके थे, जिसके बाद अब बेथ खुद भी इस कंपनी में शामिल होने के बाद सबसे पहले छोटे बच्चों की मदद लेकर एलेक्स का सर उड़ा देती है, क्योंकि ये सारी की सारी मुश्किलात उसी की वजह से पैदा हुई थी और बेथ के साथी भी उसी की वजह से मारे जा चुके थे, जिसके सर को बच्चे फुटबॉल समय कर खेलने लगते हैं और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।